नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज क्लास में हम लोग भारत के भूगोल से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों जो आने वाले एग्जाम है ना, उनमें भी पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट कर लें, ताकि दोस्तों जो भी यहाँ पर क्लास अपलोड हो तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों अंत में बताइएगा ज़रूर जो 50 क्वेश्चन है ना, उनमें से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं, आपने कितने के आंसर सही दिए हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। कॉपी पेन उठाइए और नोट कीजिएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इस क्लास में पूरे के पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। यहाँ पर दोस्तों थोरियम के भंडार की हो रही है। तो जो भारत है, भारत के किस राज्य में थोरियम का मतलब विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। आपके ऑप्शन है केरल में, उड़ीसा में, असम में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ना वह हो जाएगा केरल। तो दोस्तों केरल में मतलब कि विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। और अब केरल की बात हुई है दोस्तों, तो यहाँ पर हम केरल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो केरल है ना दोस्तों, केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। और केरल में दोस्तों यहाँ पर एक घाटी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खासतौर पर दोस्तों शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एग्जाम्स के लिए ये वाला क्वेश्चन कि शांत घाटी कहाँ पर है। तो शांत घाटी केरल में ही मौजूद है, ठीक है ना, याद रखना दोस्तों। अब हम थोड़ी सी बात दोस्तों यहाँ पर असम की बात करेंगे। तो असम की राजधानी दिसपुर है। उड़ीसा की राजधानी हम बात करते हैं तो भुवनेश्वर है। और दोस्तों यहाँ पर भीतरकनिका नेशनल पार्क और चिल्का अभ्यारण्य की बात करें तो ये उड़ीसा में ही है। असम में दोस्तों कांजीरंगा नेशनल पार्क है। तो याद रखना, देख सकते हैं दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से 3 से 4 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। यदि आप इस क्लास को कंप्लीट देखते हैं ना, तो गाइज आप लोगों के 50 क्वेश्चन प्लस यहाँ पर मतलब कि उनसे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है लगभग दोस्तों यहाँ पर 200 यहाँ पर आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों से लगी हुई हैं। तो दोस्तों जो भारत का राज्य है ना पश्चिम बंगाल, उसकी सीमाएं कितने देशों से लगी हुई हैं। तो यहाँ पर बताइएगा 1, 2, 3 या फिर 4। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, ठीक है ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों से लगती हैं। कितने देशों से लगती हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 देशों से लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। तो दोस्तों जो सबरीमाला है ना, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। रेलवे का एग्जाम हो या फिर दोस्तों यहाँ पर एसएससी वगैरह का एग्जाम हो, तो वहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। तो बताइएगा दोस्तों भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा केरल, उड़ीसा, असम या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों जो सबरीमाला है ना, जो भारत के केरल राज्य में स्थित है, जिसकी राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो दोस्तों वह भारत का कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा लंबी है। तो यहाँ पर बताइएगा। अधिकतर लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल पता ही होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन जो है ना एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। जो गुजरात है ना भारत का राज्य, उसकी दोस्तों जो तटरेखा है ना सबसे ज़्यादा लंबी। अब बात गुजरात की हुई है दोस्तों, तो यहाँ पर हम गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे। यहाँ पर गुजरात की राजधानी कई बच्चे समझते हैं कि अहमदाबाद है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। यहाँ पर अहमदाबाद गुजरात की राजधानी नहीं है, बल्कि क्या है, गांधीनगर है, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि दोस्तों जो गांधी जी है ना वह कहाँ के थे, गुजरात के थे, पोरबंदर के थे, ठीक है ना। तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी, आप इस प्रकार से रिलेट करके भी यहाँ पर आप याद कर सकते हैं गुजरात के। दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रमुख लोक नृत्यों की, ठीक है ना। गरबा डांडी यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं, ठीक है ना, इनको याद रखना। और उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे गिर नेशनल पार्क की। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों, जो कि एशियाई शेरों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो वह गुजरात में ही है। हम केरल की बात कर चुके हैं, असम की बात कर चुके हैं, महाराष्ट्र। तो दोस्तों लोनार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। बोरीवली नेशनल पार्क और तबोड़ा, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो दोस्तों यहाँ पर जो चंदौली नेशनल पार्क है ना, ये सभी के सभी महाराष्ट्र में हैं, याद रखना। और दोस्तों लावड़ी और तामसा यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान कौन सा है। तो दोस्तों जैव विविधता जो है ना वह भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, यही पूछा गया है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार रेगिस्तान। तो दोस्तों थार रेगिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक होगा लेकिन वर्षा नहीं होगी। और जैव विविधता दोस्तों यहाँ पर उन्हीं स्थानों पर ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पर आपको
पर्याप्त मात्रा में तापमान, पर्याप्त मात्रा में दोस्तों यहाँ पर आपको वर्षा वगैरह सभी की सभी यहाँ पर चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। तो थार रेगिस्तान होने वाला नहीं, ना ही बंगाल की खाड़ी और ना ही पूर्वी घाट है, बल्कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर भारत में जो जैव विविधता है ना, वह पश्चिमी घाट में सर्वाधिक पाई जाती है। तो दोस्तों अब ये तो बात हो गई पश्चिमी घाट में, लेकिन पश्चिमी घाट में भी अभी मैंने आपको एक घाटी बताई थी जो कि केरल में स्थित है। कौन सी घाटी है? शांत घाटी है। तो दोस्तों शांत घाटी जो है ना, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो दोस्तों जो बांग्लादेश है ना, उसकी भी हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों बताइएगा, भारत का कौन सा राज्य है जो कि तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर मेघालय? तो दोस्तों जो त्रिपुरा जो है ना, जिसके दोस्तों आप इसको आप एक नाम से भी रिलेट कर सकते हैं कि त्रिपुरा, यहाँ पर तीन ओर से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है, जो कि दोस्तों बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। ठीक है ना, याद रखना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो। बिल्कुल दोस्तों कबड्डी ही है। उसके बाद दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों आपको एक क्वेश्चन से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट कराए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अपनी कॉपी में नोट कर लेना और आईएमपी लिख लेना और इसको याद कर लेना कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? बंगाल, कर्नाटक, मिजोरम या फिर असम? तो दोस्तों भारत में चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है ना, वह कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे देखेंगे, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। दोस्तों जो सिंह है, जिराफ है और जो बाइसन है, वह किस प्रकार के जो वन है ना, उनमें पाए जाते हैं? पर्णपाती वन, मरुभूमि, शंकुधारी वन या फिर घास स्थल? तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंह, जिराफ और जो बाइसन है ना, इस प्रकार के जानवर घास स्थल में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? घास स्थल में पाए जाते हैं, याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर घास स्थल की बात हुई है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि दोस्तों आप मुझे ये बताइए, जो बेल्ट घास स्थल मतलब बेल्ट जो घास का मैदान है ना, बेल्ट, वह कहाँ पर है, मतलब कि किस देश में है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कैंटरबरी जो घास का मैदान है वह न्यूजीलैंड में है। उसके बाद दोस्तों हम डाउन्स की बात करेंगे, जो डाउन्स घास का मैदान है वह ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे प्रेरी घास का मैदान, जो कि अमेरिका में है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इन सभी को याद रखना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुस्ताज घास का मैदान हंगरी में है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है मसूरी, देहरादून, जो कि दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी है, नागपुर या फिर नई दिल्ली। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान है ना, यह देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल, उष्णकटिबंधीय वन। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो एक यहाँ पर भूमध्य रेखा से रिलेटेड एक बात बता देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, भूमध्य रेखा उन स्थानों मतलब कि जो भूमध्य रेखा जहाँ पर होती है ना, वहाँ पर दोस्तों पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता रहती है और उन स्थानों पर दोस्तों पर्याप्त तापमान, पर्याप्त वर्षा मिलती रहती है, जिसके कारण दोस्तों जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा होती है और वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, जो भूमध्य रेखा होती है ना, उसके निकट दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं जो उष्णकटिबंधीय वन रहते हैं ना, वह पाए जाते हैं। तो याद रखना। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? दोस्तों जो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है वह किस लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए, जंगली भैंसा, तेंदुआ और चीतल या फिर पक्षी के लिए? तो बताइएगा दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है ना, वह तेंदुआ और चीतल के लिए फेमस है। ठीक है ना, किसके लिए फेमस है? तेंदुआ और चीतल के लिए फेमस है, याद रखना। और एमपी वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो दोस्तों वह कौन सा अभ्यारण्य है जहां पर दोस्तों जो कश्मीरी महामृग है ना, वह पाया जाता है? इसकी दोस्तों मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं। कान्हा, गिर जो कि गुजरात में है, दाचीगाम, मृदुलाई। तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा। तो गाइस देखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है कश्मीरी मृग की, तो हम जाहिर सी बात है कि कश्मीरी मृग की बात हो रही है तो वह लगभग मतलब कि दोस्तों पूरी तरह से कश्मीर का ही नेशनल पार्क होगा ना, कश्मीर का ही अभ्यारण्य होगा ना। तो यहाँ पर दोस्तों कान्हा मध्य प्रदेश में है, गिर गुजरात में है और दाचीगाम जो है ना दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर में है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दाचीगाम ही वह दोस्तों अभ्यारण्य है जहाँ पर कश्मीरी मृग पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। दोस्तों जो भरतपुर पक्षी अभयारण्य है ना, वह कहाँ पर है, उड़ीसा, राजस्थान, असम या फिर केरल। तो दोस्तों जो भरतपुर पक्षी अभयारण्य है ना, यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में है। और दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की अब बात हुई है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे रणथंभौर नेशनल पार्क, और यहाँ पर दोस्तों केवला देवी नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, राजस्थान में ही है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सांभर झील, ठीक है ना, कौन सी झील, सांभर झील। यहाँ पर याद रखना राजस्थान में ही है। घूमर, कठपुतली, सुईसनी, पनिहारी, ये सभी राजस्थान के ही प्रमुख लोक नृत्य हैं, तो इनको आपको याद रखना है। उड़ीसा का प्रमुख लोक नृत्य है ओडिसी, ठीक है ना, उसके नाम में ही छिपा हुआ है, कौन सा है, ओडिसी जो है ना यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है ना रिलेटेड क्वेश्चन भी करते जा रहे हैं। आपको क्लास कैसी लग रही है ज़रूर से बताएं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप भी दोस्तों हमको सपोर्ट कीजिए, आपके 1 लाख से हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और हम आपके लिए यहाँ पर बेटर से बेटर कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी क्लास मिले, बिल्कुल HD क्वालिटी में। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, भोपाल, देहरादून या फिर शिमला। तो यहाँ पर बताइएगा भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है ना, यह देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। अब बात उत्तराखंड की हुई है तो यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन आता है उत्तराखंड से रिलेटेड कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना, कौन सी घाटी, फूलों की घाटी भाई कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है, जिसको वैली ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है। अब भोपाल जो है ना भाई मध्य प्रदेश की राजधानी है, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, और नई दिल्ली के बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो गंगा डेल्टा है उसके मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है, मानसूनी वन, सुंदर वन, सदाबहार वन या फिर गुल्म वनस्पति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन रहते हैं ना उनको सुंदरबन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सुंदरबन कहा जाता है। अब बात यहाँ पर यह आ जाती है कि सुंदरबन क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सुंदरी नामक जो वृक्ष है ना उसके काफ़ी ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं इस वन में, इसलिए इसको सुंदरबन जो है ना कहा जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों इस पर आप स्टार लगा लीजिए अपनी कॉपी में नोट करके, क्योंकि दोस्तों ये कई बार जो है ना एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जो बच्चे हैं ना काली मिट्टी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि काली मिट्टी भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा भाग पर पाई जाती है भारत के, लेकिन दोस्तों यदि सर्वाधिक भाग पर हम देखें तो जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक भाग पर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, खासतौर पर सीटेट के लिए, ठीक है ना, किसके लिए, सीटेट जो टीचर का जो एग्जाम होता है ना दोस्तों, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कपास है उसको उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। आपके ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। जो कपास है ना दोस्तों उसको उगाने के लिए काली मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो याद रखना है जलोढ़ मिट्टी जो है ना भारत के सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाती है। कितने परसेंटेज पर पाई जाती है आप जरूर से बताएं। और दोस्तों लास्ट में आपसे क्वेश्चन ही पूछने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने मसालों को देखा होगा तो उनमें आपने एक छाल सी देखी होगी, ठीक है ना, क्या देखी होगी, छाल देखी होगी, जिसको दोस्तों दालचीनी कहा जाता है। यदि नहीं देखी है तो आप जरूर से देखना, आपके घर में मसालों में जो है ना प्रयोग की जाती होगी। उसके बाद दोस्तों देखेंगे जो दालचीनी है ना वह पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। पत्ते से तो बिल्कुल नहीं की जाती, क्योंकि यह एक छाल होती है, तो यह छाल से ही प्राप्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर जो दालचीनी है ना वह छाल से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है, छाल से प्राप्त की जाती है। यदि आप लोगों ने इसको देखा है ना दालचीनी को तो आप बिल्कुल जरूर से यहाँ पर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है। तो दोस्तों जो सागौन है ना यह सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है बताइएगा, हिमालय। तो दोस्तों हिमालय क्षेत्र में तो बिल्कुल भी सागौन जो है ना ज़्यादा क्षेत्र मतलब मात्रा में नहीं पाया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। ना ही पश्चिमी घाट में, और असम तथा मेघालय में भी है ज़्यादा नहीं पाया जाता। लेकिन दोस्तों मध्य भारत में सागौन के वृक्ष काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है सागौन के वृक्ष है ना वे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे,
मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है। तो दोस्तों मसालों का बगीचा उपनाम किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन है दोस्तों गोवा, केरल, असम या फिर कर्नाटक। तो गाइस देखिएगा यहाँ पर यदि हम बात करते हैं इलायची की, ठीक है ना, किस चीज़ की दोस्तों? इलायची की। और हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर सौंफ हो गया और भी जो मसाले ना जो कि दोस्तों अधिकतर केरल में ही उनका उत्पादन किया जाता है। तो मसालों का बगीचा उपनाम से केरल राज्य ही प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? तो दोस्तों आपने चीनी का कटोरा तो सुना ही होगा, किसको कहा जाता है? कीवा को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि भारत का चावल का कटोरा किसे कहते हैं, मतलब किस राज्य को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश को, केरल को, असम को, कर्नाटक को। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों केरल की बात कर ली है हमने, शांत घाटी केरल में है और पेरियर नेशनल पार्क है और साथ ही में तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी क्या है दोस्तों? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों असम का लोक नृत्य बिहू है। अब दोस्तों हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भारत का जो चावल का कटोरा है किसको कहा जाता है, किस राज्य को? तो आंध्र प्रदेश को दोस्तों यहाँ पर चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखना, चीनी का कटोरा कीवा को कहा जाता है और चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों जो गन्ना है ना, इसका उत्पादन अधिकतम किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और प्रेजेंट टाइम पर सीएम यहाँ का कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ से हम कुनेन प्राप्त करते हैं? आपके ऑप्शन है सिनकोना, खेजड़ी, नीम या फिर सिकोय। तो दोस्तों यहाँ पर जो सिनकोना है ना, इससे दोस्तों हम लोग जो कुनेन है ना, वह औषधि है एक, तो उसको प्राप्त करते हैं। जो कुनेन है दोस्तों किससे प्राप्त करते हैं? सिनकोना से प्राप्त करते हैं। खेजड़ी वृक्ष से दोस्तों इसको कम पानी की आवश्यकता होती है और राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में जूट का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है ना, वह किस राज्य में है? जो जूट है ना दोस्तों, उसका सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वह किस राज्य में है जूट का? आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों यहाँ पर भारत में जूट का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है ना, वह पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन होता है जूट का, जिसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है और राज्यों के मुकाबले। तो याद रखना हो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। किस राज्य में गेहूं प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मात्रा में जो जूट है ना, उसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। केरल के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों गेहूं की, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है? गेहूं को प्रचुर मात्रा में उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इसका उत्तर प्रदेश में ही होता है। कहाँ पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों। गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी या फिर ब्यास नदी। तो दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण भारत की बात हो रही है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की यदि सबसे लंबी नदी की बात होगी दोस्तों, गंगा नदी यहाँ पर जो है ना भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जनजाति से रिलेटेड कई क्वेश्चन जो है ना, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है ना, उनमें पूछ लिए जाते हैं। तो हम जनजाति से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है असम, केरल, बिहार या फिर मेघालय। तो दोस्तों बताइएगा, जो आबो जनजाति है ना, वह किस राज्य से संबंधित है? तो आबो जनजाति जो है ना, वह असम राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डामम पहाड़ी कौन सी दोस्तों? कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है असम, केरल, बिहार या फिर मेघालय। तो दोस्तों जो कार्डामम पहाड़ी या फिर इलायची की जो पहाड़ी है ना, यह केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। उसके बाद दोस्तों बिहार की बात करेंगे तो बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों? पटना है। और बिहार में दोस्तों मधुबनी चित्रकला जो है ना, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम, केरल, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश। दोस्तों जो कोया जनजाति है ना, यह किस मतलब कि राज्य से संबंधित है? तो यह जो है ना, यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य से दोस्तों? जो कोया जनजाति है ना, वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यदि हम बात करते हैं आबो जनजाति की, तो वह असम से संबंधित है। आ से असम, आ से आबो, आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कोया जो जनजाति है ना, वह आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, याद हो ही गया होगा आपको।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, इसलिए दोस्तों आपको इस क्लास में पूरे के पूरे जितने भी जो क्वेश्चन हैं दोस्तों आपको पूरे के पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो और दोस्तों इसी प्रकार की क्लास आपको यहाँ पर भारत के भूगोल से रिलेटेड और वर्ल्ड जो है ना उसकी ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्लासेस मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो जोजिला दर्रा दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब दोस्तों जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है ना वह श्रीनगर है। अब जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन आता है दोस्तों, अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। अब ट्रिक क्या है दोस्तों? अब ट्रिक ये है कि अब जम्मू कश्मीर में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा झीलें हैं, ठीक है ना, क्या है? झीलें हैं। अब उन झीलों को कैसे याद करेंगे? जैसे कि दोस्तों शेषनाग झील, ठीक है ना, उसके बाद नागिन झील, उसके बाद में दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर कुशेश्वर स्थान झील भी शायद नहीं, कुशेश्वर स्थान वहाँ पर नहीं है, बिहार में है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हम शेषनाग हो गई। इस प्रकार दोस्तों आप याद रखना, जिन झीलों के अंत में नाग लगा हो, क्या लगा हो? नाग लगा हो ना, वे सभी की सभी झीलें जो है ना वह जम्मू एवं कश्मीर की ही होंगी, जैसे कि शेषनाग, नागिल झील, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार दोस्तों देख सकते हैं ये सभी की सभी झीलें कहाँ की हैं, तो ये जम्मू एवं कश्मीर की हैं। और झीलों से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन जो है ना ट्रिक के माध्यम से करा दिए गए हैं, जिनकी प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नीचे जाइए और वहाँ से आकर आप लोग देख सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे महानदी, कावेरी, नर्मदा और केन। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों आपको, यहाँ पर आप सभी के सभी लोग जो है ना मतलब सभी इसका राइट आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप अभी देखना आपका पूरा पूरा डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपका यहाँ पर बिल्कुल एक टेस्ट ले रहा हूँ। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों कई बच्चे बोल रहे होंगे कावेरी को, कई तो बोल रहे होंगे महानदी को, और कई केन को और कई नर्मदा को। तो मैं आपको बता दूं ये सभी के सभी गलत हैं, चारों ऑप्शन गलत हैं। लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने जानबूझ के दोस्तों आपको यहाँ पर उसका राइट आंसर मतलब वो जो ऑप्शन में नहीं दिया है, ताकि दोस्तों आप जो है ना आपको पता लग सके कि आप जो है ना आप किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, कि मतलब आप बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन में ना रहें। तो दक्षिण भारत की गंगा है ना वह किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? गोदावरी नदी को यहाँ पर दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दिया था ताकि आप जो है ना, कई बच्चे कावेरी लगा रहे होंगे, खुद पर विश्वास तो होना चाहिए ना दोस्तों। यहाँ पर यह क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी है। और जानबूझ के दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर जो है ना इसको मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं डाला, याद रखना। इसके बाद देखेंगे दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों जो मिल्क है उसके उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो दोस्तों यहाँ पर दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? यहाँ पर दोस्तों दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू एवं कश्मीर में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों जो नाथुला दर्रा है ना यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। और जो सिक्किम है ना उसकी राजधानी गैंगटॉक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी में नोट करना और स्टार वाला लेना, आईएमपी लिख लेना, इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%, 3.42% या फिर 4.42% या फिर 5.42%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2.4% भी ऑप्शन में आ जाता है, या फिर 2.42% है ना, यह भारत मतलब जो भारत क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को तो खुद ही समझ में आ रहा होगा कि इस क्लास में जितने भी मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन कराए हैं 34, ये सभी के सभी कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों जो दामोदर नदी है ना इसको बंगाल का शोक कहा जाता है, याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और महानदी दक्षिण भारत की मतलब जो दक्षिण भारत है ना वहाँ की नदी है। नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जो नर्मदा नदी है ना जिसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, वह सर्वाधिक किस राज्य में बहती है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो नर्मदा नदी है ना यह है दोस्तों, यहाँ पर हम यदि मैं गलत नहीं हूँ तो जो अनूपपुर है ना मध्य प्रदेश का जिला, वहाँ से निकली है दोस्तों, अमरकंटक अनूपपुर से। तो उसके बाद में दोस्तों ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बहती है। तो याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों जो भारत की स्थल सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, 15,300 किलोमीटर या फिर 15,600 किलोमीटर या फिर 15,000
400 किलोमीटर। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर दोस्तों भारत की स्थल सीमा की जो कुल लंबाई है ना वह 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, भारत के मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने स्थल सीमा की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं भारत के मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर या फिर 6300 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर भारत की जो मुख्य समुद्री सीमा है ना उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? यहाँ पर 6100 किलोमीटर हो जाएगी। याद रखना यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपको यहाँ पर भारत के भूगोल से रिलेटेड मैराथन क्लास चाहिए ना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको मैराथन क्लास मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बच्चों को यहाँ पर बिल्कुल मतलब सभी बच्चों को पता ही होगा, कोई ही है जिसको यह पता नहीं होगा। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? आपके ऑप्शन है असम में, बिहार में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर मेघालय में। तो दोस्तों जो भारत है ना वहाँ पर मतलब भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है असम, सिक्किम, बिहार या फिर गोवा। तो दोस्तों यहाँ पर असम की राजधानी दिसपुर है, सिक्किम की गंगटोक है, बिहार की पटना है और गोवा की कौन सी है दोस्तों? पणजी है। तो यहाँ पर गोवा ही वह राज्य है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये वाला क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ, तो बताइएगा जो इलायची पहाड़ी है वह कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे असम, सिक्किम, केरल या फिर गोवा। तो दोस्तों यहाँ पर जो इलायची की पहाड़ी है ना ये केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। और दोस्तों केरल भारत का दक्षिणी राज्य है और यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आगे देखेंगे, काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है? दोस्तों जो काली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल होती है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय होती है या अम्लीय होती है या उपयुक्त दोनों होती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। जो काली मिट्टी है ना दोस्तों इसकी प्रवृत्ति होती है अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय होती है काली मिट्टी की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, कृष्णा या फिर महानदी। तो दोस्तों यहाँ पर वह कौन सी नदी है जो कि सर्वाधिक जो सीधी बहती मतलब कि सबसे ज़्यादा? तो दोस्तों यहाँ पर नर्मदा नदी जो है ना जिसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है और ये सबसे ज़्यादा सीधी बहने वाली, सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में हिमालय कहा जाता है, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो हिमालय है दोस्तों मतलब माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों देखिएगा प्रायद्वीपीय जो भारत है ना उसकी पहली नदी कौन सी है दोस्तों सबसे बड़ी? तो गोदावरी है। उसके बाद दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी जो है ना वह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? दोस्तों जो भारत है उसकी जो स्थलीय सीमा है वह सबसे लंबी किस देश से लगती है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे चीन और दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर बर्मा, जिसको प्रेजेंट टाइम पर म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ की दोस्तों प्रेजेंट मतलब कि जो प्रेजेंट टाइम पर जो इमरान खान थे ना दोस्तों सीएम, प्रेजेंट टाइम पर नहीं अभी पास्ट में दोस्तों इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान की राजधानी का नाम इस्लामाबाद है और चीन की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों? यहाँ पर बीजिंग है। मुद्रा का नाम युआन है और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, याद रखना। और दोस्तों बर्मा, ठीक है ना, जिसको म्यांमार भी कहा जाता है। तो भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है ना वह किससे लगती है? तो वह बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है दोस्तों? बांग्लादेश से लगती है, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस राज्य से होता है? तो दोस्तों यहाँ पर भारत में अभी हम क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिम है ना उसमें मतलब वहाँ पर मानसून का आगमन किस राज्य से होता है? आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर गोवा। तो दोस्तों केरल जो राज्य है ना यहाँ पर दोस्तों भारत में दक्षिण पश्चिम जो मानसून है ना इसी राज्य से आगमन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ना तो इसका राइट आंसर कृष्णा नदी है, ना कावेरी नदी और ना ही
केन नदी, बल्कि इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी जो है ना वह बैगई नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? यहाँ पर बैगई नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम काली मिट्टी भारत के किस राज्य में मिलती है? तो दोस्तों ये सर्वोत्तम जो काली मिट्टी रहती है वह भारत के किस राज्य में मिलती है? आपके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो दोस्तों जो सर्वोत्तम काली मिट्टी है ना भारत के महाराष्ट्र राज्य में मिलती है। कहाँ पर मिलती है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में मिलती है। और काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। और ये वाला क्वेश्चन हम दोस्तों पहले कर चुके हैं। पेरियर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? नेशनल पार्क से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो बताइएगा पेरियर जो नेशनल पार्क है ना वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यहाँ पर गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल में या फिर राजस्थान में। तो दोस्तों जो पेरियर नेशनल पार्क है ना ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन को देख रहे हैं। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट और शिक्षक भर्ती जुड़ी एग्जाम्स के लिए, रीट वगैरह, यूपीटेट, सुपरटेट के लिए और साथ ही में सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो बताइएगा कांजीरंगा जो नेशनल पार्क है ना वह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में तो बिल्कुल नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, ना केरल में है, बल्कि दोस्तों असम में है। ठीक है ना। जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है ना वह असम में है। और असम में एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम मानस है। ठीक है ना। मानस नेशनल पार्क भी असम में है। और जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है ना दोस्तों यह एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? एक सींग वाले गैंडे के लिए यहाँ पर फेमस है। कांजीरंगा नेशनल पार्क। असम का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? बिहू। ठीक है ना। जो बिहू है ना वह असम का प्रमुख लोक नृत्य है। तो याद रखना गाइज, हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन भारत के भूगोल से रिलेटेड यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। और हम दोस्तों कहने को तो 50 क्वेश्चन है, लेकिन हम लोगों ने आपको बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन से रिलेटेड होकर क्वेश्चन बताएं तो लगभग 200 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। यदि दोस्तों आप एक लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपको दोस्तों यहाँ पर जीके और साथ ही में दोस्तों और भी जितने भी एग्जाम्स हैं ना उन सभी की क्लासेस आपको यहाँ पर बिल्कुल HD क्वालिटी में मिलती जाएंगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और एक लाइक करो और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करो, कॉल के बटन पर सेट कर लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।